साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के सेशन में करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सबको पसंद आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है? 17 मार्च, 16 मार्च, 12 मार्च या 3 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मार्च, ऑप्शन फर्स्ट 17 मार्च। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन को चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? गुजरात, उड़ीसा, मेघालय या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? तो मेघालय में चलेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? अमेरिका, जापान, चीन, नेपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बायकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में बायकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा, जे कृतवासन, विष्णु बरुआ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा को हाल ही में टीसीएस का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित राज्यों की सूची से बाहर हुआ है? हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? भूटान, सूडान, पाकिस्तान या भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान अभी हाल ही में देश की विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, हाल ही में स्विस फार्मा टीक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड, इराक, चीन या इथोपिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च, 18 मार्च, 12 मार्च या 8 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मार्च। अभी हाल ही में 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? पुष्प कमल दहल, रामचंद्र पांडे, राम सहाय प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सहाय प्रसाद। राम सहाय प्रसाद जी अभी नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19वें नए जिलों और 3 नए होगा संभागों की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ है, वो कौन थे? क्रिकेट कोच थे, पत्रकार थे, लेखक थे या गायक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिकेट कोच थे। वो क्रिकेट कोच थे। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ है, वो क्रिकेट कोच थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अभी हाल ही में विराट कोहली जी को लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर रहा बांग्लादेश, अमेरिका, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक सूची में शीर्ष पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15। हाल ही में विश्व बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। केनरा बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने या भारतीय स्टेट बैंक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केनरा बैंक ने अभी हाल ही में यूपीआई के रूप में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध कार्बन C12 उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन C12 उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक, 2025 तक, 2024 तक अथवा 2026 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रूस, यूक्रेन, चीन या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रूस के खिलाफ जारी किया है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों की साझेदारी पुरस्कार मिला है। लखनऊ, बेंगलुरु और इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पुणे और इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये टाइपिंग में किसी कारण से मिस्टेक हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ये पूरा सही करके पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। एस शंकर, पीयूष गोयल, पुरुषोत्तम रूपाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20। हाल ही में उत्तर पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं। संपन्न रमेश, पंकज गुप्ता, दीपक बांग्ला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट संपन्न रमेश। अभी हाल में जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21। हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। YB रेड्डी, रघुराम राजन, शशिकांत दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिकांत दास को अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शशिकांत इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सेकंड बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23। हाल ही में BRO में रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला गया। हाल ही में BRO में रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला गया। 32, 26, 68 या 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 यानी 68। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है 20 मार्च, 12 मार्च, 8 मार्च या 14 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25। हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खोला है। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खोला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26। हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। पुणे, हरिद्वार, लखनऊ या सूरत।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 27। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या केरल? तो ये नाम से ही लगता है झरनी योजना झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? रश्मि शुक्ला, बॉम्बे जयश्री, गीता राणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 29। हाल ही में SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी या गोरखपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी को घोषित किया गया है। वाराणसी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 30। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सर्जिया पेरेज, मैक्स वर्स्टप्पन, जॉर्ज रसेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सर्जिया पेरेज। सर्जिया पेरेज इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 31। हाल ही में भारत में कहाँ 2023 सर्फ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? जयपुर, बेंगलुरु, पुणे या लखनऊ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 32। हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगी? महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33। हाल ही में विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च अथवा 12 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 34। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च, 20 मार्च, 12 मार्च या 14 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ये 21 मार्च इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 35। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ, वो कौन थे? पत्रकार, गायक, लेखक या क्रिकेटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लेखक थे। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ, वो एक लेखक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 36। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड या इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2030 शीर्ष पर रहा है, ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 38। हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू हुई है? पुणे, जयपुर, नागपुर, दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नागपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? 5.32%, 6.49%, 7.54% अथवा 8.32%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.54%, यानी इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 40। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव या भूटान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सेकंड बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 41। हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया है? 20 मार्च, 22 मार्च, 18 मार्च या 21 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड
22 मार्च, हाल ही में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है 42, हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणबीर सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणबीर सिंह। हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणबीर सिंह बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 43, हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। रायबरेली, जयपुर, जैसलमेर या लखनऊ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली, यानी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार, असम, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 45, हाल ही में आणव बनर्जी को किस टापर कंपनी का सीईओ नामित किया गया है? एमआरएफ, गुडईयर या सीईएटी या नन ऑफ दी? जिनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीईएटी। सीईएटी टापर कंपनी का सीईओ नामित किया गया है अर्णव बनर्जी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? केप टाउन में, पुणे में, मुंबई में या लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास का अभ्यास पुणे में शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 47, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन बना है? हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 48, हाल ही में एमबापे किस देश का फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? हाल ही में एमबापे किस देश के फुटबॉल टीम कोच बने हैं? स्पेन के, जर्मनी, फ्रांस या चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में एमबापे फ्रांस के फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 49, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत, चीन, अमेरिका या नेपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, चीन। चीन हाल ही में जारी लिस्ट के अनुसार स्वनिर्मित अरबपतियों में शीर्ष पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा आज का अंतिम प्रश्न 50, हाल ही में सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? इंदौर, मुंबई, लातूर या जयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातूर, ऑप्शन थर्ड लातूर। मित्रों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को यह लगता है कि क्लास समझ में आया अथवा मैं समझाने में कामयाब रहा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं तुरंत सूचना आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।